नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। और 15 संभाग 15 खबर की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों आरएसएस से जुड़े लेखकों की किताब को कॉलेज में पढ़ाए जाने को लेकर गरमाई हुई है। अब इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने साफ कर दिया है कि आरएसएस के विचारकों की किताबें सभी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी जाएगी। इसमें बुरा क्या है? लाइब्रेरी में हमने कहा कोई भी विचारवान लेखक होगा उसकी सबकी पुस्तकें वहां रखी जाएगी। अब पुस्तकें भी रखेंगे तो क्या करेंगे? पुस्तकें तो रखना पड़ेगी, और पुस्तकें रखने में वो राष्ट्रीय सेवा संघ के होंगे या कोई भी होंगे, हमको उनका अपनी पुस्तक, आपकी इच्छाओं तो पढ़ो, आपकी इच्छाओं तो मत पढ़ो। ज्ञान तो हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि ये दसों दिशा से आना चाहिए, सदैव विचारों के प्रवाह कभी नहीं रुकना चाहिए। भारत की विशेषता ही है, भारत आगे बढ़ने का कारण ही है कि इसने अपने लाइन सर्वे भवन्तु सुखिनः तो सबके लिए सोच के चलने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया है। मन की बात की तर्ज पर किसान की बात होगी। सितंबर महीने में किसान की बात कार्यक्रम शुरू होगा। बता दें, पीएम ने कहा था कि किसान की बात होनी चाहिए, कम से कम महीने में एक बार कार्यक्रम हो। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बड़ा ऐलान स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया और किसानों को संबोधित उन्होंने किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात रेडियो कार्यक्रम की तर्ज पर किसान की बात कार्यक्रम जल्द ही शुरू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझसे कहा था कि किसान की बात कार्यक्रम होना चाहिए और इसका आयोजन कम से कम महीने में एक बार हो, और इसके बाद हमने इस कार्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया है, जो सितंबर में शुरू कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब किसान की बात भी होगी। मन की बात पीएम मोदी हर महीने आखिरी रविवार को करते हैं और अब इसी की तर्ज पर किसान की बात की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान किया है। किसानों से बात की जाएगी, उन्हें नए सुझाव दिए जाएंगे और उनकी बातों को भी सुना जाएगा। तो सितंबर माह से किसान की बात की शुरुआत होगी। और मध्य प्रदेश की सियासत में अब खटमल और मच्छरों की भी एंट्री हो गई है। दरअसल मंत्री विजय वर्गीय ने इशारों ही इशारों में सज्जन सिंह वर्मा पर तंज कसा और तंज कसते हुए बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ खटमल मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये शेर और शेरनियों का देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात कभी नहीं होंगे। क्या बात, अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे ये शेर लोग हैं और ये शेरनियां बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा, पता नहीं। तो देखिए, कैलाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया और इस बयान के बाद अब सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को मैं एक समझदार व्यक्ति मानता था, लेकिन आज उनकी समझदारी ज्यादा ही समझ में आ गई कि वो कितने समझदार हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं कैलाश को थोड़ा सिंसियर आदमी समझता था। उम्र का ये पड़ाव है, ये ब्याज की ज़िंदगी जी रहे हो कैलाश बाबू। कोरोना के बाद ब्याज की बची हुई ज़िंदगी में बड़ा अच्छे ढंग से गरिमा के साथ जीना चाहिए। कांग्रेसियों को मक्खी मच्छर बोल रहे हो। क्रांतिवीर पिक्चर में नाना पाटेकर थे, भूल गए वो डायलॉग कि एक मच्छर आदमी को क्या बना देता है, वो बन जाओगे। काहे के लिए? अच्छे भले अच्छे संवाद करो, अच्छे। तुम बीजेपी में, हम कांग्रेस में हो, कहीं तुमसे हल्के कहीं भी नहीं है, याद रखना। तो देखिए, मच्छर और खटमल की एंट्री हो चुकी है। मामले में सियासत भी तेज हो गई है, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसे लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में पटवारी ने बड़े आरोप लगाए। महाराष्ट्र में 25,000 में खंडवा के बच्चे बिक रहे हैं, ये कहना है जीतू पटवारी का। पीएम मोदी से उन्होंने अपील की है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम को जानकारी तलब कर ली जाए। तो जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर आरोप
आरोप लगाए हैं कि महाराष्ट्र में खंडवा के बच्चे 25,000 में बिक रहे हैं। दोनों प्रदेशों के सीएम से जानकारी मांगी जाए। और चलिए अब हम आपको मुरैना के एक ऐसे स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां अनियमितताओं का अंबार है। यहां अधिकारी मौन है। मुरैना में अजब शिक्षा की गजब कहानी की इस रिपोर्ट को देखिए। अनियमितताओं का स्कूल। 300 छात्रों के स्कूल में सिर्फ 4 शिक्षक जान जोखिम में डालकर शिक्षा ले रहे हैं छात्र। शौच के लिए खुले में जाते छात्र छात्राएं। मध्य प्रदेश के मुरैना से अक्सर अव्यवस्थाओं की तस्वीरें सामने आती हैं। कभी स्कूल भवन जर्जर होते हैं तो कभी स्कूल में बच्चों के लिए उचित व्यवस्था ही नहीं होती। तेगांव खेड़ा मेवादा के प्राथमिक स्कूल में अनियमितताओं का अंबार है। 300 छात्रों वाले स्कूल में एक ही क्लासरूम में 3 क्लास के बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। क्लास में 5 फीट गहरा गड्ढा है, बावजूद इसके इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, 8 शिक्षकों वाले स्कूल में 4 शिक्षक ही मौजूद हैं। हैरानी की बात तो ये है कि एक शिक्षक 12 साल से लापता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या क्या मिलता है हर रोज? रोज शनिवार को आलू का साग और पूरी और दाल। वहीं स्कूल भवन में लगे गंदगी के अंबार को साफ करने के लिए खुद शिक्षक ही सफाई करते देखे जाते हैं। लेकिन हद तो तब है जब स्कूल में शौचालय तो है, लेकिन उसमें ताले लगे हुए हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। ऑफिस भी सब जर्जर हो रही है और इसमें कुछ झड़ती है। जब बरसात का समय आता है तो उसमें से बच्चे कुछ जैसे बरसात होती है तो हम अंदर बैठा लेते हैं। बरसात खत्म हो जाती है तो हम बाहर बच्चों को बैठा लेते हैं डर के मारे, क्योंकि इसका पता नहीं कब गिर जाए। कहीं न कहीं बच्चों, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों की पढ़ाई पर काफी असर पड़ रहा है। संकुल प्राचार्य की माने तो अधिकारियों को कई बार लिखित में शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रजिस्टर प्रभारी HM है, उसकी जिम्मेदारी है अगर कोई टीचर जाता है तो वो उसका टाइमिंग डाले और उस पर प्रश्नवाचक लगाए या टाइमिंग डाले। रजिस्टर पर वो पूर्ति नहीं की गई थी। इससे प्रतीत हो रहा था कि यहाँ पे मिलीभगत है। बच्चों से खाने के बारे में पूछा तो बच्चे ये कह रहे हैं कि दाल रोटी के अलावा कुछ भी नहीं है। जब रसोइया पंजी देखी गई तो रसोइयों के उसमें हस्ताक्षर नहीं थे। बहरहाल गलती किसी की भी हो, खामियाजा तो बच्चों को ही भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही छात्रों के भविष्य के साथ ही छात्रों की जान भी खतरे में डाल रही है। विस्तार न्यूज के लिए मुरैना से मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। तो देखा आपने, मुरैना से कोई पहली तस्वीर नहीं बल्कि लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं तो कहीं बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और अगर स्कूल हैं तो वो जर्जर अवस्था में हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने उत्कृष्ट सेवा के लिए 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक अलंकरण से सम्मानित किया। इन जवानों और अधिकारियों ने पुलिस की सेवा में अलग अलग जौहर दिखाया है। इस रिपोर्ट में देखिए सम्मान पाने वाले लोगों की जुबानी, उनकी कहानी। स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम विष्णुदेव साय ने 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुलिस पदक अलंकरण से सम्मानित किया, जिसमें पुलिस वीरता पदक से 26, राष्ट्रपति पुलिस पदक से 2, सराहनीय सेवा सुधार पदक से 2 और राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पदकों से 5 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। जिन जवानों का सम्मान किया गया है उनमें नक्सली से जवान बने और फिर बहादुरी से नक्सलियों से लोहा लेने वाले धर्म सिंह तुलावी और उनकी पत्नी ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। धर्म सिंह और उनकी पत्नी खुश हैं कि नक्सली से जवान बने और आज उनके काम को सराहा जा रहा है। कैसे चले गए? मेरा छोटा उम्र था, कम से कम 14-15 साल उम्र था उस समय। उतना तो नक्सली का वर्दी को देख के गया मैं, उतना क्या कि इन लोग क्या काम कर रहे हैं, हाँ लालची मतलब हथियार और उनका जो वेपन को, बंदूक को देख के मैं चले गया था। मेन वो था मेरा। 2021 में टेकलगुड़ा मुठभेड़ में अपनी बहादुरी का जौहर दिखाने वाले फायर फाइटर दिलीप कुमार वासनिक ने कहा कि 20 जवानों की शहादत का बदला लिया, सम्मान मिला, अच्छा लगा,
जल्द ही नक्सली साफ कर देंगे। दिलीप जी, सबसे पहले बधाई। और किस चीज़ के लिए सम्मान मिला है, कौन है वो आपकी बहादुरी की गाथा जरा प्रदेश को बता दीजिएगा। सन 2021 में बीजापुर एसपी के निर्देश पर डीआरजी और एसटीएफ और कोबरा 210 बटालियन की फोर्स टेकलगुड़ा एरिया में कुछ माओवादियों की सूचना पर ऑपरेशन में फोर्स निकली थी। तो लगभग उस दिन हमारा सारा दिन मतलब नक्सलियों से फायर फाइट हुई और हमारे 20-22 जवान शहीद भी हुए और हम लोगों ने भी नक्सलियों का काफ़ी नुकसान किया और उनको भी मारा। नक्सलियों को मात देने वाले प्रधान आरक्षक शिव कुमार रामटेके भी मूठों को ताव देते हुए अपनी बहादुरी का किस्सा बताते हैं और सम्मानित होने पर खुशी जाहिर करते हैं। आज पदक अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया है। रामटेके जी, बधाई। थैंक यू सर। क्यों मिला है रामटेके जी को, क्या है वो बहादुरी की गाथा? सर, हम लोगों ने निकले थे ऐसे, तो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में नक्सलियों ने एम्बुश किया था। उस एम्बुश को तोड़ते हुए हम लोग उन पर हैवी हुए और वहाँ पर 2 डेड बॉडीज मिली जो महिलाओं के थे, साथ में हथियार भी बरामद हुआ। इधर सीएम ने भुवन सिंह बोरा और मनोज कुमार साहू को भी सम्मानित किया है। भुवन सिंह जी हमारे साथ, इन्होंने बहुत शौर्य और साहस के साथ नक्सलियों का सामना किया था। भुवन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज पुरस्कार प्राप्त किया है, साहस आपने दिखाया, क्या खतरा लेकर, क्या कुछ थी वो कहानी साहस? खतरा तो जब हम कैंप से निकलते तो खतरा शुरू हो जाता है कि कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है और हमको एज ए कमांडर अपने जवानों को भी कंट्रोल में रखना होता है कि उनके साथ कोई घटना मत हो जाए। आरक्षक से लेकर आईपीएस अफसरों तक को ट्रेनिंग देने वाले उदय सिंह सिदार से जब विस्तार न्यूज ने बात की तब उन्होंने पूरे दिल के राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि कई अधिकारी बनाए गए हैं, सिलसिला जारी रहेगा। राष्ट्रपति रिकॉग्नाइज कर दे, ऐसे कौन से आईपीएस आपने ट्रेंड कर दिए हैं? बताएं, डर के बारे ऐसा तो नहीं छिपा लेंगे, बताइएगा उनके भी नाम और कौन कौन सी बटालियन प्लाटून आपके तैयार किए हुए आरक्षक, प्रधान आरक्षक कहाँ कहाँ निकले? जी, मैंने तत्कालीन मध्य प्रदेश के समय रायगढ़, उस समय 31 बटालियन हुआ करता था, अभी 6वीं बटालियन है, वहाँ से मैं एक आरक्षक के पद से भर्ती हुआ और एक सुदूर ग्रामीण अंचल से निकलकर जंगलों, पहाड़ों और नदियों के बीच से निकलकर हमने जो है सिपाही की भर्ती फाइट किया और 7 नेशनल खेला मध्य प्रदेश के समय। अमूमन पुलिस समाज में अच्छी छवि के लिए संघर्षरत रहती है, लेकिन इस स्वतंत्रता दिवस में सीएम विष्णुदेव साय के उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मान पाने वाले 46 पुलिस अधिकारियों और जवानों को देखकर सीखने को मिलता है कि खाकी पर दाग भले ही गहरे हैं, लेकिन खाकी के दागों से हटकर भी इसकी कहानी लंबी है और खाकी अच्छी भी है। विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। और इधर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, अनूपपुर की बात करेंगे, जहां एक ऐसा शासकीय कर्मचारी है जो सड़क पर चलने के दौरान कहीं भी पत्थर पड़ा देखने पर गाड़ी रोककर पहले उसे उठाता है और फिर आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो के जरिए लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करता है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। एक कर्मचारी ऐसा भी सड़कों से बीनता है पत्थर। कहते हैं ना, भगवान किसी भी रूप में आ सकता है। ऐसा ही एक शासकीय कर्मचारी है जो उन लोगों के लिए भगवान है जो अनूपपुर की सड़कों पर चलते हैं और शायद कभी किसी पत्थर से टकराने से वे गंभीर हादसे का शिकार भी हो सकते थे। इस शासकीय कर्मचारी का नाम है सतीश तिवारी। सतीश तिवारी पुष्पराजगढ़ के जनजाति कार्य विभाग में क्षेत्र संयोजक के पद पर पदस्थ हैं। सतीश ने 14 साल पहले अनूपपुर के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क पर पड़े पत्थर की वजह से एक ऐसा दर्दनाक हादसा देखा, जिसके बाद से वो बीते 14 साल से रास्ते में पड़ने वाले पत्थरों को सड़क से उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं पर पत्थर दिखता है तो गाड़ी रोककर पहले उसे उठाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आप सतीश तिवारी से ही सुनिए क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। कई बार लोग जो ट्रक वाले वो टेक लगाकर पत्थर छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। कई बार वो पत्थर पहाड़ से लुढ़क कर भी आ जाते हैं, कई बार बंदरों के कारण जाते हैं। तो ऐसे मैं हमेशा देखता था, जब भी आता जाता था तो 8-10 4-6 बार हमेशा 4-6 जगह पत्थर मिला करते थे।
तो उस डेट से मुझे वो प्रेरणा मिली, उस दिनांक से मैंने वो फिर शुरू किया कि मैं जब भी ऐसा जाता हूँ किसी अपने साधन में और जिस पर मेरा नियंत्रण होता है तो मैं रुक कर वो पत्थर हटाता हूँ, और ये करते हुए लगातार मेरे को 14 साल। इतना ही नहीं, सतीश सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। सतीश तिवारी रोड से पत्थर और बोल्डर हटाने का अपने मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं, जिससे रोड में पड़े पत्थर और बोल्डर से टकराकर कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार न हो। विस्तार न्यूज के लिए अनूपपुर से शैलेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। और इधर खंडवा में जल्द ही एशिया की सबसे ऊंची 81 फीट की भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति बनकर तैयार होने वाली है। इससे धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर खंडवा को नया मुकाम मिलेगा। खंडवा के 6 गांव माखन के दिव्य बालाजी नगर में भगवान बालाजी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। खंडवा के उद्योगपति रितेश गोयल बालाजी भगवान की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। खंडवा में एशिया की सबसे ऊंची तिरुपति बालाजी की मूर्ति आकार ले रही है। दुनिया भर में तिरुपति बालाजी भगवान के अनगिनत भक्त हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश के खंडवा में भी तिरुपति बालाजी के एक ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने आराध्य बालाजी भगवान की विशाल प्रतिमा अपने ही शहर में बनाने का बीड़ा उठाया है। खंडवा के उद्योगपति रितेश गोयल बालाजी भगवान की 81 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवा रहे हैं। यह 81 फुट की भारत की सबसे बड़ी और एशिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इससे बड़ी मूर्ति दुनिया के अंदर सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में है। यह मूर्ति 81 फुट की बनाने का उद्देश्य ये है कि खंडवा अपने एक पर्यटन के क्षेत्र में नाम हो सके और धर्म के साथ पर्यटन को जोड़ करके इसको देखा गया है, जिससे कि लोग धर्म के नाम से भी आएँ और जो नए बच्चे आजकल धर्म के प्रति कम रुचि रखते हैं वह घूमने के नाम से आएंगे तो कम से कम भगवान से श्रद्धा रखेंगे, आस्था रखेंगे। प्रतिमा का निर्माण कार्य 4 से 5 चरणों में चल रहा है, जिसके तहत बालाजी भगवान का श्रीमुख बनकर तैयार है, जो बालाजी धाम में रखा गया है। 21 फीट की प्रतिमा के केवल श्रीमुख की ऊंचाई 18 से 20 फीट बताई जा रही है। लगभग 2.5 लाख स्क्वायर फीट में तैयार हो रहे इस बालाजी धाम में रंगारंग लाइट शो की व्यवस्था भी की जाएगी। इस मूर्ति के साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को माता पद्मावती और माता लक्ष्मी के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। इससे धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर खंडवा को नया मुकाम मिलेगा। अभी प्रतिमा का काम 50% पूरा हो चुका है। जल्द ही खंडवा को 81 फीट ऊंची बालाजी भगवान की प्रतिमा की सौगात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देश भर में धूमधाम से आजादी का महापर्व मनाया गया। लोगों ने शान से तिरंगा लहराया, राष्ट्रगान गाया और देशभक्ति में सराबोर हो गए। लेकिन धार में जश्न के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे मासूमों की जान पर बनाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। धार जिले के उमरबन विकासखंड के सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन झंडा वंदन के बाद छात्राएं अचानक बीमार हो गयीं। बताया जा रहा है कि सभी छात्राएं एक ही क्लास की हैं, जिन्हें कुछ दिन से घबराहट हो रही थी। इस प्रोग्राम पूरा हुआ, फिर बच्चे उनको चक्कर आने लगे, सब नीचे गिरने लगे। बाद में बड़े उनके पास गए तो वहाँ भी ऐसा हुआ, दूसरा उनको देख देख के हो गया। क्या हुआ आपके साथ? झंडा वंदन में गए थे क्या? हाँ, पता नहीं चक्कर आ रही। इससे पहले भी वहाँ कुछ हुआ था? 1 हफ्ते पहले हमको नहीं हुआ था, स्कूल का लड़कियों को हुआ था। कार्यक्रम के दौरान अचानक छात्राएं बेचैन होकर चिल्लाने लगी। कुछ का प्राथमिक उपचार स्थानीय स्तर पर किया गया, जबकि कई छात्राओं को धर्मपुरी सरकारी अस्पताल लाया गया। लगभग 15 से 20 लड़कियों की तबीयत बिगड़ी है, जिनका उपचार आला अधिकारियों की मौजूदगी में जारी है। 3 छात्राओं की स्थिति ज्यादा बिगड़ने से धार जिला अस्पताल रेफर किया गया। स्कूली बच्चियों की बड़ी संख्या में तबीयत बिगड़ने की खबर फैलते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। छात्राओं की तबीयत बिगड़ने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो वहीं सहायक आयुक्त जांच की बात कह रहे हैं। सुबह से बालिकाएं हो सकता है खाना नहीं खा के या पानी वगैरह नहीं पिया है, इसके कारण उनको घबराहट और चक्कर आ रही थी और बालिकाएं चिल्ला रही थी। ये लगभग अभी जो बालिकाएं थी 8 से 9 बालिकाएं थी, उसमें से जो प्राथमिक हमारे धाबड़ में इलाज करवाया और वो सही हो गई है, और जो 4 बालिकाएं धर्मपुरी अस्पताल में लाई। हाँ, मुझे भी मालूम हुआ कि एसएससी में फोन किया, हम लोग यहाँ पर आए, कलेक्टर साहब को मतीला के यहाँ आ गए हैं। जो भी हम बच्चियों को देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चियों ने ढंग से खाना नहीं खाया, फिर भी
अभी हम लोगों ने यही कहा है कि उस गांव में पानी की भी जांच करवा ली जाए और आसपास के वातावरण एयर क्वालिटी इंडेक्स भी जांच करवा लिया जाए। अचानक तबीयत बिगड़ने से स्कूल प्रबंधक, परिजन और प्रशासन सभी हैरान हैं। पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत कहां हुई। विस्तार न्यूज के लिए धार से जफर अली की रिपोर्ट। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। बाजारों में राखियां सज चुकी हैं। रेशम के धागे की राखी तो आपने खूब देखी होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में महिलाएं धान की राखी बनाती हैं। प्रकृति से जोड़ने के लिए जांजगीर चांपा जिले की महिलाओं ने खास पहल की है। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा के बालोद क्षेत्र के रसोटा गांव की महिलाएं धान और चावल से राखी बना रही हैं, जो लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। पारंपरिक तरीके से और प्रदेश की संस्कृति से जोड़कर बनाई गई धान चावल की राखी की खूब डिमांड है। जागृति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने पिछले साल भी मोती की राखी बनाई थी, लेकिन इस बार महिलाओं ने अलग करने का ठाना है। हम लोग धान और चावल, मोती, स्टोन और ऊन धागा है, मौली धागा है, इन सब चीज़ों से हम लोग राखी बना रहे हैं। 2 साल हो गया राखी बना रहे हैं और घर में बैठे बैठे काम मिल गया है तो अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। और समूह के जो महिलाएं हैं, सदस्य, सब मिलकर हम लोग बना रहे हैं राखी। हम लोग ने राखी बनाने के लिए पहले ही सोच के रखे थे कि राखी बनाएंगे। जो हमारे भाई बहन हैं उनके सब के लिए राखी गांव में भी बिक जाए और बाहर भी जाए, इसलिए हम लोग राखी बना रहे थे, जिसमें स्टोन है, मोती है, ऊन है, धागा है, चावल है। बिहान महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें जनपद भी प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर आज नाम अर्जित कर रही हैं। महिलाओं द्वारा बनाई गई खास राखी की बिक्री के लिए जिला प्रशासन स्टॉल भी लगवाता है, ताकि महिलाओं की बनाई गई राखी आसानी से बिक सके। बिहान योजना के अंतर्गत हर एक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ना, जो कुछ करना चाहते हैं, आगे चल के आते हैं, इच्छुक होते हैं महिलाएं, है ना, और उनको हम लोग जैसे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं आरसीटी से इन लोग ट्रेनिंग करके आए। ट्रेनिंग के बाद इन लोग बहुत अच्छे से राखी पिछले साल भी बनाए थे, इस बार भी बहुत अच्छे से राखी बनाए, लेकिन इस बार थोड़ा राखी में थोड़ा चेंज हुआ है। पिछले साल जैसे स्टोन है, मौली धागा है, मोतियाँ हैं, ये सबसे बना था, लेकिन इस बार इन लोग चावल और धान का भी प्रयोग किए हैं। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, जिसके चलते महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियों के कई मायने हैं। महिलाओं के प्रयास ने अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया है। इस पहल से न केवल छत्तीसगढ़ की परंपरा आगे बढ़ेगी, बल्कि महिलाओं को भी घर बैठे रोजगार मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और चलिए आगे बढ़ेंगे। अब खबर है पेंड्रा से, जहां राखी त्योहार के लिए जिले में पारंपरिक तौर पर धान की राखी बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। महिलाएं धान की राखी बना रही हैं। बता दें कि धान की राखी की डिमांड प्रदेश के साथ साथ बेंगलुरु और केरल तक भी है और जिले से इन प्रदेशों में धान की राखी सप्लाई की जाती है। संस्था की प्रमुख और ट्रेनर नीरजा स्वामी ने बताया कि ये काम आदिवासी महिलाओं समेत सभी महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिला रहा है। अभी हम धान की राखियां बना रहे हैं, इसके बाद फिर हम धान की ज्वेलरी बनाएंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी हम बनाएंगे धान से। अभी हमारे गौरेला में कम से कम 60 से 70 महिलाएं काम कर रही हैं और वो जैसे कि महुआ का टाइम आता है बिनने का और तेंदुपत्ता का टाइम आता है और क्या बोलते हैं धान रोपा और कटाई का टाइम आता है, इसके अलावा जितना भी उनका समय बचता है वो अपनी कलाकारी से वो अपनी आर्थिक स्थिति सही कर रही हैं। कोलकाता में डॉक्टर से बर्बरता का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है। अब कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस मामले में ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कुर्सी पर से हट जाना चाहिए। उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। महिला होकर उनके प्रदेश में ऐसा हुआ, पूरे बंगाल में अराजकता फैली हुई है। देखिए, बंगाल के अंदर तो अराजकता है। मुख्यमंत्री जी को शर्म आना चाहिए कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है और वो बेशर्म सरीकी बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई है और इसलिए इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्हें कुर्सी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं।
तो कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दिल दहला देने वाली वारदात के बाद हिंदुस्तान के कोने कोने में इस घटना को लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जगह जगह डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इस घटना को लेकर प्रदर्शन और विरोध कर रहे हैं। रीवा में भी जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर्स और मरीजों को किस तरह की हो रही है परेशानी, और जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई मानवता को शर्मसार करने वाली वारदात के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। मध्य प्रदेश में भी तमाम अस्पतालों की जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जगह जगह डॉक्टर्स इस घटना के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। रीवा में भी श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने के बाद विंध्य के सबसे बड़े हॉस्पिटल संजय गांधी में मरीजों की लंबी लंबी कतारें ओपीडी में देखने को मिल रही हैं। सुबह से मरीज इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। दूर दराज से आए मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मैं एक घंटे से ज़्यादा हो रहा है। 5-6 दिन से मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। आज मैं आया हूँ भैया। मम्मी जा रही है तो वहाँ पर्ची पहले कटवाएं, फिर वहाँ गई, फिर उधर गई, अब लास्ट उधर भेजें। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि कोलकाता की घटना के आरोपियों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिल जाती, विरोध और हड़ताल जारी रहेगा। वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी कड़े कानून बनाने की मांग डॉक्टर लगातार कर रहे हैं। हमने हमारी स्ट्राइक 16 अगस्त से शुरू की और उस स्ट्राइक में सारी जो रूटीन सर्विसेज हैं उसको बंद कर दिया गया है। रूटीन ओटीज जिसमें पेशेंट की जान का कोई सवाल ना हो, और इमरजेंसी सर्विसेज सारी अभी भी चालू हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष की जान चली जाए। हमारी मांगे यही हैं कि जो अन्याय हुआ है एक बेटी के साथ, एक महिला के साथ, वो ना हो। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल का कहना है कि इमरजेंसी सुविधाओं के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सीनियर डॉक्टर देख रहे हैं, जूनियर डॉक्टरों की जो मांग है वह ऊपर से भेजी गई है, इसका निर्णय होगा। सेंट्रल लेवल की जो मांगे हैं, जो घटना हुई है उसके संदर्भ में तो इन्होंने कुछ बता नहीं पाए हैं कि उनका क्या निर्णय है। वो केंद्र या जो भी उनका जो होगा वहाँ से जो वो निर्णय लेंगे कि उनकी क्या व्यवस्था है। कोलकाता की घटना के बाद डॉक्टर्स, नर्स और मेडिकल स्टाफ के लोगों में काफी डर का माहौल है। वहीं लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर भी अब आक्रोश सामने आने लगा है। सरकार और प्रशासन को इस मुद्दे को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना होगा, वरना आने वाले दिनों में डॉक्टर्स के विरोध के चलते आम मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है और इधर मध्य प्रदेश में शुरू हुई जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानियां बढ़ गई हैं। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी जो मरीज आज इलाज कराने आए, उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। बता दें कि जबलपुर का मेडिकल कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और ऐसे में यहां सभी जिलों से मरीज इलाज कराने आते हैं। मरीजों की परेशानियों को जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू ने। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए घटनाक्रम के बाद पूरे देश के डॉक्टर आक्रोशित हैं और हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन इसका असर मरीजों पर कितना पड़ रहा है, इसकी पड़ताल करने हम पहुंचे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में, जहां पर इस समय आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मरीज बाहर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका इलाज शुरू होगा, क्योंकि आज तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। इलाज मुहैया रोजाना की तरह यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आप लोग अंदर से आ रहे हैं, हड़ताल है? हाँ, डॉक्टर नहीं बैठे अभी। नहीं, हमारे पर्ची अर्ची बनवा ला, ऊपर गए तो बोल रहे हड़ताल है, मैडम नहीं आएंगी। मैं तो रात भर से कब की चल रही हूँ, जब यहाँ जाके आ पाई हूँ, और यहाँ आके पता चला कि मैं बच्चों को छोड़ के आ गई कि शाम तक तो वापस आ जाएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि इलाज ही नहीं हो रहा। दादी को भी लेके आ गई। हर गरीब आदमी की यही यहाँ पर मजबूरी बन जाती है कि वो आ तो जाता है अस्पतालों में, लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा है। और ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का तो ये कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। तो निश्चित तौर पर ये परेशानी का सबब है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुए घटनाक्रम के बाद पूरे देश भर में डॉक्टर्स आक्रोशित हैं।
जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के भी तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के सामने सभी जूनियर डॉक्टर्स ने बैठकर जमकर नारेबाजी की और जस्टिस की मांग की। जब इस देश में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं तो फिर मरीज का इलाज वो कैसे कर पाएंगे। कोलकाता में हुई घटना बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। केंद्र सरकार इस मामले में गंभीरता से ठोस कदम उठाए और डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। जब तक सरकार इसका ऐलान नहीं कर देती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। जबलपुर में जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता दुर्गेश। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी तमाम डॉक्टर्स जो है आज हड़ताल पर हैं और कॉलेज के सामने ही बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए, उनकी जो काम है उसे न्याय मिलना चाहिए और उस लेडी डॉक्टर को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन 7 दिन हो गए, अब तक न्याय नहीं मिला और यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश की भी तमाम मेडिकल कॉलेजों में तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ जूनियर डॉक्टर्स के अध्यक्ष मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे आज, चूंकि 7 दिन जैसा कि आपने कहा न्याय नहीं मिला है, कब तक जारी रहेगी हड़ताल? देखिए, हड़ताल अनिश्चितकालीन है और आगे क्या प्रबंध करना है, क्या करना है, वो हम आगे जनरल बॉडी मीटिंग के अनुसार बता देंगे आपको। अभी के लिए हम इमरजेंसी सर्विसेज सब जगह दे रहे हैं। सारे आईसीयूज हमारे ओपन हैं, सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स आईसीयूज के, पीडियाट्रिक आईसीयू, लेबर रूम, गायनिक आईसीयू सारे ओपन हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा काम होता है जो मरीजों की सुरक्षा करता है। बतौर लेडी डॉक्टर मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से डॉक्टर का प्रोटेक्शन एक तो है, लेकिन जो घटना हुई उसके बाद से आप लोगों को क्या महसूस? डॉक्टरों का कोई प्रोटेक्शन एक्ट है नहीं अभी, और जो घटना हुई है उससे तो हम खुद को भी बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि वो लड़की, वो जो महिला डॉक्टर थी, भारत की बेटी थी। पहली बार डॉक्टर से ऊपर वो भारत की भी एक बेटी थी, और अगर अपने काम जहाँ पे वो काम कर रही है वहाँ पे भी उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर बाकी सड़कें तो और कितनी खतरनाक है उनके लिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है और मेरे महिला डॉक्टरों को भी यही लगता है कि क्या हम हमारे काम की जगह पर सेफ हैं। सुरक्षा चाहिए डॉक्टरों को, तभी वो काम करेंगे और यही मांग को लेकर आज प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेजों में तमाम जूनियर डॉक्टर्स हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि हड़ताल कब तक चलती है और इस हड़ताल की वजह से आम आदमी कितना परेशान होता है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। तो देखिए, बंगाल में महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध थमने की जगह लगातार बढ़ रहा है और इस मामले में अब तक जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल और प्रदर्शन लगातार देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब इसमें सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स भी जुड़ गए हैं, जिसके चलते आउटर पेशेंट डिपार्टमेंट ओपीडी भी बंद कर दी गई है। तमाम डॉक्टर्स सड़क पर उतर आए हैं और इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज से संबंधित सभी अस्पतालों के डॉक्टर्स आज हुए प्रदर्शन में शामिल हुए। एमवाई अस्पताल के मेन गेट पर एकत्रित हुए डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर वहां से रैली निकालते हुए एमजीएम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और यहां बंगाल डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में जांच कर अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने और अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीन डॉक्टर संजय दीक्षित को ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से एमवाई आने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल और मरीजों की परेशानी का जायजा लिया है संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय ने। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर्स भी है, हम उनसे भी बात कर लेंगे। मैम, ये लगातार प्रदर्शन चल रहा है, आप क्या कहेंगे, क्या इस प्रदर्शन की आवश्यकता है? आज महिला सुरक्षा पे एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है और पूरे देश के सारे डॉक्टर्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए कुछ पुख्ता इंतजाम सरकार को करना चाहिए। उसके लिए सभी कोशिश में हैं और ये आंदोलन जब तक ये नहीं होगा तब तक चलेगा। मैम, ये क्या ओपीडी भी बंद रखी जाएगी? अभी 12 से एक ओपीडी बंद रखी है और सीनियर डॉक्टर्स भी जुड़े हैं। अब आगे अगर ये ऐसी रहा तो आगे आंदोलन का स्वरूप देखेंगे हम क्या करना है। क्या उम्मीद है मैम कि कितना फर्क पड़ेगा ये विरोध प्रदर्शन से? पूरे इमरजेंसी तो अभी वर्किंग है, पर अगर जैसे आप कोई एविडेंस नहीं निकालते हैं, जस्टिस नहीं देते हैं, तो हम सारी इमरजेंसी भी बंद करेंगे, क्योंकि हमें जस्टिस चाहिए। अंदर डॉक्टर ही नहीं, पूरा खाली पड़ा है। हाँ, खाली पड़ा हुआ है ओपीडी। क्या दिखाने आए थे, क्या समस्या हो रही है आपको? कार्ड में तकलीफ है। अंदर भी डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर हड़ताल पे है। डॉक्टर नहीं है? नहीं। अब क्या करोगे आप? क्या करो, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो वापस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वापस जाओ। वापस जाओ, हड़ताल चल रही है बोल रहे हैं।
डॉक्टर्स अब अपना जो पेशा है, जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी से मुंह छुपाकर मरीजों को अधिक परेशान कर रहे हैं। विरोध किया जाए, बिल्कुल हम समर्थन करते हैं, लेकिन विरोध ऐसा न किया जाए कि किसी और को उसका परेशानी उठाना पड़े। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। तो देखिए, आप पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश की भी आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह से राजधानी भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे जबलपुर हो, हर जगह डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। न सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स बल्कि अब उनके समर्थन में सीनियर डॉक्टर्स और प्रोफेसर भी आ गए हैं। तो कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर की हत्या हुई, रेप हुआ, इस मामले को लेकर राजधानी रायपुर में भी आज प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स के इस प्रदर्शन से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। डॉक्टर आज बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। डॉक्टर अस्पताल परिसरों में केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि बंगाल में जो घटना हुई उसमें दिवंगत डॉक्टर को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इस घटना में दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। तो बंगाल में जो घटना हुई उसमें दिवंगत डॉक्टर को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी में पीड़ा सहने का भगवान उनको शक्ति दे कामना करता हूं। साथ ही इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा, कम से कम मिनिमम फांसी की सजा हो, जो पूरा देश चाहता है। और रहा सवाल हमारे छत्तीसगढ़ में, तो हमने सभी जगह सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में जिस तरह से महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना का मामला सामने आया, तो राजधानी रायपुर में बड़े स्तर पर इसका विरोध भी देखने को मिला। प्रदेश के एम्स में भी इसका प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहा है। एम्स के तमाम ओपीडी विभाग बंद कर दिए गए हैं। डॉक्टर पहले अस्पताल परिसर के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने भारी बारिश के बीच पैदल मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज कराया। डॉक्टर्स ने सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की, देखिए। एक डॉक्टर ड्यूटी में तैनात रहती है, जिसके बाद उनके साथ जब वो सो जाती है तो रेप करते हैं, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। ये मामला कोलकाता से है, वेस्ट बंगाल से ये मामला आया है, जिसके बाद से ये पूरे देश भर में तूर पकड़ लिया है। पूरे देश की जो डॉक्टर्स हैं वो इसे लेकर के नाराज हैं। कुछ ऐसा ही हाल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो ऐसे ही हड़ताल पर बैठे रहेंगे। आप एक महिला हैं, है ना, आप भी डॉक्टर की पढ़ाई शायद कर रही हैं, क्या मांगे हैं आप? देखिए, इन चीज़ों पे कलेक्टिव आउटरीच होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज नॉट ओनली एज फीमेल्स, मेल्स को भी ये चीज़ जानना चाहिए कि उनके कलीग्स को वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आगे क्या चीज़ें उनको रिपोर्टिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। एंड द सेफ कलेक्टिव आउटरीच शुड बी देयर एंड शुड बी मेंटेन टिल वी गेट अ कंप्लीट सल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा चलता रहा तो कल कुछ भी हो सकता है। कल हम भी कभी नाइट ड्यूटी कर रहे हो सकता है कि हम भी ऐसा कुछ फेस करें। क्या कुछ मांगे? आप लोग तो भी लड़कियां हैं, आप लोग भी ड्यूटी पे तैनात रहती हैं, कभी डर लगा कि आप लोगों को? जी, हमारा कॉलेज थैंकफुली इतना बुरी अवस्था में नहीं है, बट हाँ, एक जो बेसिक डर होता है हर महिला के अंदर वो तो रहेगा ही, और ऐसे हादसे सुनने के बाद तो और भी हमें डर लगेगा ही। CPA एक्ट जो है यहाँ पे सभी डॉक्टर्स जो है लागू करना चाहते हैं, साथ ही साथ पीड़िता के साथ जल्द से जल्द न्याय चाहते हैं, जल्द से जल्द इस मामले की जांच करवाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश पवार के साथ मैं सुरभि वर्मा, विस्तार न्यूज़ रायपुर। तो देखिए, राजधानी रायपुर में प्रदर्शन लगातार जारी है। कहीं मार्च निकाला जा रहा है तो कहीं नारेबाजी की जा रही है। तो जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला सामने आया, इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के कांकेर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी ओपीडी बंद कर अस्पताल के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई, उससे सभी क्षुब्ध हैं। कांकेर जिले के अस्पतालों में भी कोई सुरक्षा डॉक्टर्स को नहीं मिल रही, जबकि लंबे समय से पुलिस चौकी और सुरक्षा की मांग करते आए हैं। महिलाएं असुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिल रही हम लोगों को। अस्पताल में भी कोई मतलब
ऐसे कोई कर्मचारी नहीं है या पुलिस प्रोटेक्शन हम लोगों को प्रोवाइड नहीं की जा रही है यहाँ पे। तो एक तो जो वहाँ पे कोलकाता में हुआ आरजेकर मेडिकल कॉलेज में, तो हम उससे काफ़ी डर गए हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डर गए हैं कि मतलब आगे जाके वो डॉक्टर बनने से भी डरेंगे कि असुरक्षित महसूस कर रहे हैं सब। सबसे पहला हमारा ये मुद्दा है कि इंसाफ चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच हो और दोषियों की पहचान हो। एक नहीं कई दोषी भी हो सकते हैं और सभी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी हजारों की संख्या में जूनियर डॉक्टर्स ने काम बंद कर दिया है और इससे लेकर अस्पताल में मरीज काफी परेशान हैं। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े 1000 बिस्तर अस्पताल में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। मरीज के परिजन स्ट्रक्चर को खुद ही धकेलते हुए और डॉक्टर्स का इंतजार कर रहे हैं। बता दें, इस अस्पताल में अंचल के ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर, झांसी, टीकमगढ़, छतरपुर तक के मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं। डॉक्टरों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरीके से ग्वालियर के सबसे बड़े जया रोग अस्पताल में यहाँ पर सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और यही वजह है कि मरीज और उनके परिजन काफ़ी परेशान हो रहे हैं, वह दिखाने आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे साथ दादा मौजूद है। आप किसे लाए हैं दिखाने के लिए आज? किसे दिखाने के लिए लाए हैं आप? डॉक्टर नहीं आए तो डॉक्टर मिले आज? नहीं आए, नहीं आए। क्या कह दिया? है ही नहीं, आज छुट्टी है। कितनी परेशानी आ रही है? ज़्यादा परेशानी हो रहा है। ये कब मर रहा है, ये कब विटामिन हो रही परेशानी आई तो यार कहाँ है साहब है दवाई कड़ी यार आग सौ कुछ से आके आज नहीं है सोमवार को मिली। आप देख सकते हैं कि दादा हैं और बता रहे हैं कि लंबी दूरी से आए हैं लेकिन आज उन्हें डॉक्टर नहीं मिले। यही कारण है कि वो परेशान हैं। यही लोग इंतजार में नीचे बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर आए ताकि उनको दिखा सकते हैं। क्या आप दिखाने के लिए आए हैं आज? दिखाने के लिए आए हैं आज? आगे कटवे आए हैं। डॉक्टर मिले कि नहीं मिले? नहीं मिले तो नहीं मिले डॉक्टर। आज इंतजार कर रही हैं आप? हम काले के डरे हैं। कहाँ से आए आप? ललितपुर से। ललितपुर से आए हैं। ललितपुर माने उत्तर प्रदेश से? हाँ, उत्तर प्रदेश से। तो आज दिखाने के लिए डॉक्टर तो है? वो नहीं है, क्या बोलती हैं, एक्सरा में एक्सरा कुछ नहीं है, वहाँ कोई है नहीं है। कोई भी नहीं है? नहीं है। आप बताइए कि आज डॉक्टर नहीं मिले सर, और डॉक्टर नहीं आए साहब, कागज नहीं और टाँके भी नहीं कटे हैं अभी, और 7 दिन की दवाई दे दी हमने कि इसमें दर्द हो रहा है एक्सरा लिख दो, तो आने गया एक्सरा नहीं है, तुम 7 दिन की दवाई खाओ जब एक्सरा लिखेंगे आप। कोई भी डॉक्टर नहीं मिला? कोई मिला है, ये कंप्यूटर बैठा है, डॉक्टर बड़ा वाला नहीं है। कोई डॉक्टर नहीं? कोई नहीं है। ग्वालियर चंबल अंचल के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी मरीज आते हैं लेकिन उनको पता नहीं था कि आज डॉक्टरों की हड़ताल है। यही कारण है कि वो आज काफ़ी परेशान हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन एसटीओपी आशीष बंछोर पर जमकर भड़के। एसटीओपी को भूपेश बघेल ने कहा कि अभी के अभी चरवाहे को छोड़ो, ये पाटन है, जान लो। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करो, कुर्सी में बैठा के आपने नहीं लगाया, गाँव वालों ने लगाया, आप कैसे बिठा दोगे? दिखवा नहीं लगा, छोड़ो, नहीं तो हम कई थाना पहुंच रहे हैं अभी अभी। भूपेश भैया नहीं, इस प्रकार से ना करना है ना, ये आंदोलन की शुरुआत है। अभी कानून के हिसाब से चलना है तो ठीक है, और कानून को हाथ में लिया और किसी के इशारे भी किए तो समझ लीजिए पाटन है। बीजेपी वाले मतलब पूछे नहीं करेंगे भी है मैंने तो पाटन तो आपने सुना छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को, जिन्होंने साफ कहा कि अभी के अभी चरवाहे को छोड़ो, ये पाटन है, जान लो। एसटीओपी पर जमकर भड़के हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिसका ये वीडियो भी अब सामने आया है। और चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। घने जंगलों के बीच में एक ऐसा वाटरफॉल है जिसे गोदरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। इस वाटरफॉल को देखने मध्य प्रदेश के बालाघाट ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी पर्यटक पहुंचते हैं। एक बार जो यहां आया वो बार बार आना चाहता है। तो बालाघाट जिले में प्राकृतिक धरोहर झरने एक से बढ़कर एक हैं जो बालाघाट को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में एक अलग पहचान दिलाते हैं। इनके बारे में जो भी सुनता है वो अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाता। गोदरी का झरना जो प्रकृति की गोद में स्थित है और चारों ओर घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
और खबर अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी से है, जहां पर सिंध नदी में अचानक आए उफान के बाद रपटे को पार कर रहे बाइक सवार पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि किनारे पर खड़े ग्रामीणों ने नदी में कूदकर तीनों की जान जैसे तैसे बचाई। बताया जा रहा है कि शिवपुरी शहर के फिजिकल क्षेत्र का रहने वाला अनुराग दांगी अपनी मां आशा दांगी के साथ रन्नौत के बेजरे गांव से वापस बाइक पर सवार होकर लौट रहा था। उनके साथ रिश्तेदार ब्रजेश भी बाइक पर सवार थे। तभी तेज बारिश की वजह से सिंध नदी धीरे धीरे उफान पर आ गई। बाइक सवार ने भड़ौता रन्नौत सड़क के रपटे में बाइक को उतार दिया। तेज बहाव में बाइक बह गई और तभी यहां पर मौजूद लोगों ने इन सभी को बचाया। मध्य प्रदेश के गुना में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे गुना शहर की भगत सिंह कॉलोनी के घरों में पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पर भी पानी भरा हुआ है। शहर का मायना स्कूल परिसर पानी में डूब गया। जगह जगह पानी भरने से आवाजाही के लिए मार्ग बंद हो गए हैं। तो देखिए, जनजीवन अस्त व्यस्त और ऐसे में आवाजाही के रास्ते भी बाधित हो गए हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6वीं पुण्यतिथि। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल और विष्णुदेव साय ने रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को 83 साल की उम्र में हुआ था। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने भोपाल में श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्होंने रायपुर में अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में लोगों के घर तक पीने के पानी के लिए साफ पानी मुहैया कराने के लिए जल जीवन मिशन के तहत अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान ठेकेदारों को किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद भी लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। नलों से पानी नहीं आ रहा और लोगों को हैंडपंप से निकल रहा मटमैला पानी ही पीना पड़ रहा है। ग्राउंड जीरो से देखिए जल जीवन मिशन की हकीकत। अंबिकापुर से लगे आसपास के गांव में भी लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है, जबकि जल जीवन मिशन योजना के तहत इन गांवों में पानी टंकियों का निर्माण किया जा चुका है। लोगों के घरों में नल लगाने का प्लेटफॉर्म भी बन गया है, लेकिन इसके बाद भी यहां लोगों के घरों में पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में इन गाँवों में लोगों को हैंडपंप से निकलने वाला मटमैला पानी ही पीना पड़ रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को साफ पानी पिलाने का सरकार का वादा है, लेकिन सरगुजा मुख्यालय अंबिकापुर से महज 5 से 7 किलोमीटर का दूरी है। देखिए, एक हैंडपंप है और यहाँ पर लोग मटमैला पानी निकालना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से ये पानी है, पूरा मटमैला पानी है यहाँ पे और लोग इसको पीने के लिए मजबूर हैं। साफ पानी के लिए परेशान महिलाओं का कहना है कि खाना बनाने के लिए सुबह सबसे पहले साफ पानी की जरूरत होती है, लेकिन साफ पानी नहीं मिल पाने के कारण उन्हें सबसे अधिक परेशान होना पड़ रहा है। योजना के तहत नल तो लग गए हैं, लेकिन उनमें पानी की जगह केवल हवा आ रही है। पानी नहीं आता है, बहुत परेशानी होता है। और नल तो लगा है, बहुत दिन हो गया है, इसी चीज का परेशानी है। तो कहाँ से पानी लाते हैं, कैसे पीते हैं? ये बोरिंग से लाते हैं पानी। बोरिंग का पानी कैसा रहता है? बोरिंग का पानी थोड़ा सा भी ऊंच रहता है, गंदा टाइप का रहता है, साफ नहीं है अभी। इससे पानी लेके आते हैं, खाना बनाते हैं और बोरी में भी लाल पानी निकलता है और कपड़ा धोने भी दूर जाते हैं और डो के पानी भरते हैं। बहुत परेशानी है। बस ये दिक्कत है कि हम लोग को ये मोहल्ला में पानी बहुत परेशानी जाता है। तो नल जल योजना का तो टंकी बन गया है, नल लग गया है, हाँ, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब अंबिकापुर जिला मुख्यालय से लगे गांव में लोगों को पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है, तो जिले के दूरस्थ इलाकों में आखिर साफ पानी के लिए लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी हैं कि लापरवाह बने हुए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग यानी पीएचई के दफ्तर हम पहुंचे हैं जिम्मेदारों से बात करने के लिए, जानने के लिए कि आखिर लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है। देखिए उनका दफ्तर है। हम यहाँ पे अधिकारियों से बात करना चाह रहे थे, उनका पक्ष लेना चाह रहे थे कि बता दीजिए कि जल जीवन मिशन के तहत आखिर आप साफ पानी क्यों नहीं पिला पा रहे हैं। लेकिन अधिकारी कुछ भी बोलने से
इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे, जबकि हकीकत यह है कि अगर वो कुछ बता देते, अपनी बातें रख देते, इतना भरोसा दिला देते कि आखिर कब तक पानी दिला पाएंगे, तो आम लोग जब इस बात को सुनते तो उन्हें भरोसा होता। वहीं जिम्मेदार जब अपनी बात करते हैं ना, तब लोगों को भरोसा होता है। लेकिन यहाँ तो जिम्मेदार दूर दूर रहना चाहते हैं और उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही।